जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता है बिहार दरोगा की बहुत बड़ी वैकेंसी अभी 2023 में आ रही है आपकी अक्टूबर में, है ना, अक्टूबर 2023 में। इसमें दोस्तों 1275 पदों की वैकेंसी आ रही है ना। तो बिहार दरोगा के लिए जो 1275 पदों की वैकेंसी आ रही है, क्या आप उसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, कौन कौन लोग हैं जो एलिजिबल हैं, आवेदन के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, पात्रता चाहिए, इस वीडियो के अंदर में ना सिर्फ हम ये बताएंगे बल्कि आपको ये भी इसमें बताएंगे, वो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दोस्तों, बिल्कुल 100% ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, वहां से हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा जो आपका शारीरिक मापदंड है वो क्या होना चाहिए, है ना, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, अलग अलग कैटेगरी से हो तो कितनी हाइट किस कैटेगरी के लिए होना चाहिए, छाती की जो है, सीना जो है उसकी साइज क्या होनी चाहिए, साथ ही साथ बिना फुलाए फुलाए कितना होना चाहिए, वजन कितना होना चाहिए महिलाओं के लिए, किन्नर है, कोठी है, हिजड़ा है, ट्रांसजेंडर है, इन सब जो अभ्यर्थी हैं इनके लिए क्या मापदंड होना चाहिए, और नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया को यहाँ पर बताएंगे। जैसे आपका पीटी है, मेंस है, फिजिकल होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, पीटी में कितने गुना अभ्यर्थियों को लिया जाता है, सिलेबस क्या है ना, कितने नंबर पर आपका रिजल्ट होगा, मेंस के आधार पर होगा या फिर रनिंग के फिजिकल के आधार पर होगा, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग दोस्तों शुरुआत के 7-8 मिनट के अंदर में, 10 मिनट के अंदर में नियुक्ति प्रक्रिया को शुरू से अंत तक बहुत अच्छे से जान लेते हैं, फिर हम आपको एलिजिबिलिटी भी बता देंगे जो इससे पहले हमने आपको कहा था। देखो, नियुक्ति प्रक्रिया की बात करें दोस्तों तो लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होती है, लिखित यहाँ पर एग्जामिनेशन होता है, जिसके अंदर में आपका जो है दोस्तों पीटी होता है एक चरण में, दूसरे के उसके बाद जो है मेंस होता है, और मेंस के बाद जो है दोस्तों यहाँ पर आपका फिजिकल होता है, और फिजिकल होने के बाद बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है नाम का, ठीक है, जो आपने सारा कुछ डाल रखा है अब तक वो सही है या नहीं है, बस ये देखा जाता है दोस्तों। तो पीटी, मेंस में और फिजिकल में ही आपका रिजल्ट हो जाता है। पीटी दोस्तों यहाँ पर सिर्फ पास करना होता है, सिर्फ यहाँ पर क्वालिफाइंग होता है, पास कर लेंगे पीटी को तो आप जो है मेंस में चले जाएंगे, ठीक है, मेंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। मेंस के आधार पर दोस्तों यहाँ पर आपका रिजल्ट प्रिपेयर होता है और फिर फिजिकल आपका होता है। तो चलिए पहले पीटी को समझ लेते हैं दोस्तों कि पीटी जो है क्या है और पीटी में कितने पेपर यहाँ पर होंगे। तो देखिए, पीटी की अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पर जो है प्रारंभिक परीक्षा पीटी जो है आपका 200 अंकों का होने वाला है। 100 क्वेश्चन यहाँ पर होंगे, कुल संख्या जो क्वेश्चनों की होंगी वह 100 होंगी, और हर क्वेश्चन चूंकि 2 मार्क्स का होगा तो 100 गुना 2 कर लीजिए तो मीन्स क्या, 200 मार्क्स आपके यहाँ पर पीटी के अंदर में होते हैं। 2 घंटे का समय मिलता है इस 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यानी 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 120 मिनट का समय मिलता है। इसमें क्या पूछा जाता है, इसमें आपको सामान्य ज्ञान यानी जीके से प्रश्न होगा, करंट अफेयर से प्रश्न होगा, इसके अलावा दोस्तों लगभग 10 से 15 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के भी यहाँ पर आपको पूछे जाते हैं। तो मैथ रीजनिंग से भी सवाल अब पीटी में आने लगे हैं, इसको आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा देखिए, इसमें क्या होता है दोस्तों, सिर्फ आपको 30% से कम अंक अगर आप लाएंगे तो आप मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल नहीं होते, यहीं से आप बाहर हो जाएंगे। तो इसमें मिनिमम आपको 30 लाना है, लेकिन याद रखिएगा पीटी में जो रिजल्ट बनता है, मेंस के लिए जो बच्चे चुने जाते हैं, आपकी जितनी भी सीट है, टोटल जो सीटों की संख्या है उसका 20 गुना लिया जाता है। जैसे इस बार दोस्तों 1275 सीट है, तो पीटी में कितने विद्यार्थियों को लिया जाएगा, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना। तो 5 दूना 10 हो गया, 7 दूना 14, 1 15 हो गया, 12 दूना 24, 1 25 हो गया, यानी 25,500। यहाँ पर 20 से अगर गुना कर दें तो 25,500 विद्यार्थियों को, यानी 20 गुना विद्यार्थियों को जो है यहाँ पर लिया जाता है पीटी के अंदर में, है ना। तो एक बार देख लीजिए कहाँ पर लिखा हुआ था ये चीज, यहाँ पर लिखा हुआ मेंशन किया हुआ है कि जो जितनी भी पोस्ट है, जैसे 1275 पोस्ट है तो 20 गुना लेगा तो 25,500 विद्यार्थी को। अगर आपको पीटी पास करके 25,500 विद्यार्थी में अगर आप नहीं आते हो लिस्ट में तो आप जो है मेंस में नहीं जाओगे। तो इसीलिए ये 30 नंबर सिर्फ लाना नहीं होता है, 30 नंबर पास करने का, इससे कम जाओगे तो आप फेल कर जाओगे पीटी में। लेकिन आपको मार्क्स को बढ़ा करके रखना है दोस्तों, जितना आप ला सकते हो, 70 80, है ना, जितना भी आप ले करके आओगे। चूंकि 200 है ना दोस्तों, 200 है तो 30% लाना, यानी 60 नंबर लाना होगा आपको। इसीलिए आपको दोस्तों यहाँ पर 70-80% आपको करके जाना है, यानी कि आपको जो है 70% लाना है, यहाँ पर 60% लाना है, ताकि आपका बड़ी आसानी से हो जाए, कोई रिस्क ना लो आप पीटी के अंदर में। अब आ जाते हैं दोस्तों द्वितीय चरण में। जब पीटी आप पास कर जाओगे और 25,500 के अंदर में अगर आप आ जाते हो तो आपका यहाँ पर मेंस होगा, और मेंस के आधार पर ही दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, आपका रिजल्ट होता है। मेंस में अगेन फिर वही होता है, आपको 200 अंकों का यहाँ पर 2 पेपर होता है मेंस में। एक आपका हिंदी का पेपर होता है दोस्तों, हिंदी
हिंदी। हिंदी जो है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है पूरी तरह से, बस इसमें आपको क्या होता है कि 30% नंबर लाना होता है, यानी अगर आप 60 नंबर ले आते हो तो आपका बड़ी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। चूंकि ये 200 अंकों का होता है, 30% देखेंगे तो 60 नंबर बनता है, तो हिंदी में 60 प्लस यानी 61, 62 या 60 ले आते हैं तो पास कर जाएंगे। 2 घंटे का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन इसके अंदर में होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, और यहां पर 30% अंक लाना होगा। हिंदी का मार्क्स बिल्कुल भी नहीं जुटता है दोस्तों। हिंदी क्वालिफाइंग है तो उसी समय एक ही दिन में दोनों पेपर होता है, तो दूसरा पेपर भी आप दे पाएंगे। लेकिन याद रखिएगा दूसरा पेपर आपका तब चेक होगा जब आप हिंदी में कम से कम 60 नंबर ला रहे होंगे, तब सभी एग्जामिनेशन में ऐसा होता है। अगर 60 से कम है तो पेपर 2 आपका चेक ही नहीं होगा, ये आपका चेक ही नहीं होगा जीके वाला। अब देखिए द्वितीय पेपर जो होता है दोस्तों वो सामान्य अध्ययन का होता है। इसमें आपको क्या क्या पूछा जाएगा द्वितीय पेपर में? सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा, पॉलिटी से सवाल होंगे, हिस्ट्री से सवाल होंगे, ज्योग्राफी से होंगे, मैथ से होंगे, रीजनिंग से क्वेश्चन होगा यहाँ पर दोस्तों, है ना। करंट अफेयर्स वगैरह के भी कुछ सवाल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो पूरा जो है जीके, मैथ, रीजनिंग इसमें भरा हुआ रहेगा आपका दोस्तों। 200 यहाँ पर जो है आपका टोटल मार्क्स होगा, 100 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर भी वही बात है, हर प्रश्न 2 नंबर का है आपको पूरे बिहार दरोगा वाली एग्जामिनेशन के अंदर में। और परीक्षा की अवधि अगेन 2 घंटे यहाँ पर आपको रहने वाली है। और याद रखिए दोस्तों कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पीटी या आप मेंस में जाओगे बहुत कम नेगेटिव मार्किंग है, 0.2। मैंने आपको बताया था कि मान लेते हैं कि अगर आप 10 क्वेश्चन में आपने तुक्का मार दिया, 10 में से आपके जो है यहां पर 6 गलत हो गए, 6 गलत हो गए, तो मार्क्स कितने कटे दोस्तों? 6 गुना 0.2 कर लीजिए तो लगभग ये आपका 1.2 नंबर कट गया, ठीक है। लेकिन अगर यहां 10 में से 4 भी सही हो गए दोस्तों, 4 भी सही हो गए, तो आप याद रखिए 4 सही हो गए तो 4 दूना 8 यानी 8 नंबर मिल गए। तो सोचिए दोस्तों कि 10 क्वेश्चन में भी अगर आप तुक्का लगा रहे हो तो अगर 4 भी सही हो गए तो 8 नंबर मिल रहे हैं, और 6 गलत हो गए तो 2 नंबर मिल रहे हैं दोस्तों। अगर यहां पर 2 भी सही हो जाएगा आपका, अगर 2 क्वेश्चन भी मान लेते हैं कि सही हो रहा है, ठीक है, 2 क्वेश्चन भी सही हो रहा है, तब भी 2 दूना 4 नंबर आपको यहां पर मिल जाएगा। और गलत कितने हो गए? 8 क्वेश्चन गलत हुए, तो 8 गुना 0.2 कर दीजिए यानी 1.6 मार्क्स कट रहा है। 2 क्वेश्चन भी सही हो रहा है तो 4 नंबर मिल रहा है, कट कितना रहा है? 1.6। 4 में 1.6 घटा दीजिए तब भी हम बहुत बहुत फायदे में हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों ये जो 0.2 है ना, बस ये नाम का है। आपको कभी नहीं सोचना है कि दरोगा के अंदर में नेगेटिव मार्किंग है, बल्कि आपको बहुत अच्छे से पेपर यहां पर देना है। अब देखिए दोस्तों जितना भी मेंस में जो लोग क्वालिफाई करेंगे, है ना, जो जिसका भी मेंस में जो है रिजल्ट बनेगा, वो 6 गुना अभ्यर्थियों को लिया जाएगा। किसके लिए? फिजिकल के लिए, ठीक है। मेंस पास होने के बाद 6 गुना अभ्यर्थी, जो टॉप 6 गुना अभ्यर्थी होगा उनको लिया जाएगा। 6 गुना किसका होगा दोस्तों? 6 गुना आपका 1275 का होगा। जो 1275 पदों की वैकेंसी आ रही है, इसका 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। इतने अभ्यर्थी जो है ये मेंस में मेंस क्वालिफाई होकर के आएंगे, फिर उसके बाद फाइनल रिजल्ट के लिए आएंगे। फिर आपका तृतीय चरण होगा जिसको शारीरिक दक्षता कहते हैं, और मैंने पहली वीडियो में आपको ये फिजिकल के बारे में नहीं बताया था। चलिए फिजिकल के बारे में आपको बड़ी डिटेल से यहां पर हम आपको बता देते हैं। देखिए दोस्तों अगर फिजिकल की बात करते हो तो फिजिकल में आपको 3 चीजें होती है। पहला चीज होता है आपका दौड़, दूसरा चीज होता है दोस्तों कूदना। कूदना में 2 तरह का कूदना होता है, और तीसरा होता है गोला फेंकना, गोला फेंक। तो ये जो गोला फेंक है, कूदना है, दौड़ना है, सबके बारे में बता देता हूं। आप अगर महिला कैटेगरी से हो, पुरुष से हो, या किसी भी फील्ड से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो दोस्तों पहला जो कैटेगरी है वो है दौड़ना। दौड़ में जो पहले सभी कोटि के पुरुषों के लिए बात करें तो आपको 1.6 यानी 1600 किलोमीटर, 1600 मीटर की दौड़ होती है दोस्तों यहां पर, ठीक है। क्या होती है? जैसा कि पता है 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर की दौड़ होगी सभी कोटि के पुरुषों के लिए। इसको आपको 6 मिनट 30 सेकंड में पूरा करना होगा। इससे कम समय में पूरा करेंगे तो और अच्छा मार्क्स मिलेगा, मतलब क्वालिफाइंग होंगे। 6 मिनट 30 सेकंड से ज्यादा समय लेंगे तो आप बाहर हो जाएंगे, ठीक है। अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा। वहीं पर महिलाओं के लिए बात करें दोस्तों दौड़ के लिए, तो मात्र जो है यहां पर 1000 मीटर दौड़ना है। जैसे पुरुषों को 1600 मीटर दौड़ना है तो आपको 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर की दौड़ यहां पर लगानी है, और इसके लिए समय जो है आपको 6 मिनट का मिलेगा। जैसे यहां पर क्या था, 1600 मीटर था तो 6 मिनट 30 सेकंड दिया गया था। आपको 1 किलोमीटर दौड़ना है, और समय कितना मिल रहा है सभी वर्ग के, सभी कोटि की महिलाओं के लिए, तो याद रखिएगा 6 मिनट है। और अधिक समय लेने वाले जो अभ्यर्थी होंगे उसको यहां पर फिर से अगेन बाहर कर दिया जाएगा। तो दौड़ में यहां पर कोई भी छूट नहीं है। आप किसी भी जाति से हो, किसी से भी हो, ऊंची जाति, छोटी जाति, नीची जाति, कुछ भी नहीं है दोस्तों।
पुरुष, सभी कैटेगरी के पुरुषों को 1600 मीटर दौड़ना ही होगा और 6 मिनट 30 सेकंड में आपको क्लियर करके आना होगा, इससे कम समय के अंदर में। महिलाएं हैं तो 1 किलोमीटर दौड़ना होगा, कोई भी कैटेगरी की महिलाएं हैं, फर्क नहीं पड़ता है, 6 मिनट से कम समय में या 6 मिनट के अंदर अंदर 1 किलोमीटर आपको दौड़ना होगा, ठीक है, जब ये आपका फाइनल फिजिकल होगा। मैं बताऊंगा अभी फाइनल फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या कब से करनी चाहिए, वो भी बताऊंगा, बने रहिएगा वीडियो में, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हर दिन दरोगा की एक ना एक वीडियो आपके आएगी जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग यूट्यूब पर भी क्लास शुरू कर रहे हैं और पेड कोर्स भी हमारे एप्लीकेशन पर आएगा, उन सब के बारे में भी समय समय पर बताएंगे आपको। सभी कोटि के पुरुषों के लिए देखिए ऊंची कूद में क्या है, 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा। सभी कोटि के पुरुषों को 4 फीट यहां पर दौड़ना होगा दोस्तों, और सभी कोटि के महिलाओं के लिए इसमें भी फर्क नहीं किया गया है, 3 फीट जो है इसमें आपको दौड़ना होगा। तो दौड़ और ऊंची कूद जो है दोनों में सेम है। अब आते हैं लंबी कूद में दोस्तों। लंबी कूद में भी दोस्तों अगेन वही चीज किया गया है, सभी कोटि के पुरुषों के लिए फिक्स रखा गया है, यानी आपको 12 फीट की जो है लंबी कूद करनी पड़ेगी, यानी ऐसे ऐसे दौड़ते हैं, दौड़ के उस पार चले गए, ठीक है, तो इसके लिए 12 फीट की जो है दौड़ना होगा। सभी कोटि के महिलाओं के लिए अगर हम बात करें तो इसमें न्यूनतम जो है 9 फीट दौड़ना होगा, 9 फीट जो है ऊंची कूद लगानी होगी, और इससे कम करेंगे दोस्तों तो पुरुष भी बाहर हो जाएंगे और महिला भी बाहर हो जाएंगे। तो यहां पर देखा कि सेम है। अब गोला फेंक में आ जाते हैं दोस्तों। गोला फेंक में बात करें, यहां पर भी सभी वर्ग के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला जो है न्यूनतम फेंकना होगा, वो भी कितना दूर, 16 फीट फेंकना होगा। वहीं पर 16 फीट से अगर कम फेंकेंगे तो फिर अगेन आपका रिजल्ट नहीं बनेगा, आप बाहर हो जाएंगे। वहीं पर बात करें महिलाओं के लिए, तो महिलाओं को यहां पर कम रखा गया है, 12 पाउंड का गोला जो है सिर्फ 10 फीट फेंकना है, और इतना भी नहीं कर पाए तो महिलाएं जो है वो बाहर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी यहां पर दोस्तों, ठीक है। और जो समय दिया था उससे बाहर होंगे तो फिर समझ ही सकते हैं आपका नहीं होगा। अब आते हैं मेधा सूची का जो आप बनेगा वो किस तरह से बनेगा। तो एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, मेधा सूची जो आपका तैयार होगा वो जो मेंस का रिजल्ट था ना उसके आधार पर होगा। मेंस का जो जीएस का पेपर था जो कि आपका 200 मार्क्स का था, हिंदी तो क्वालिफाइंग था, मेंस का जो जीएस पेपर था उसके आधार पर रिजल्ट होगा। जो फिजिकल है दोस्तों इसको बस क्वालिफाइंग है, फिजिकल में आपको पास करना है, ठीक है, जो फिजिकल का मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसमें पास करना है। रिजल्ट तो आपका मेंस के आधार पर ही निकलेगा, यहां पर ये चीज ध्यान में रखिएगा। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर बता देते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, मेंस में पास होने के लिए मिनिमम, अगर चलो लिस्ट में आए नहीं आए, पास होने के लिए कितना लाना होगा मेंस में, याद रखिए दोस्तों, ये जो परसेंटेज है ये आपके रिजल्ट को नहीं बनाएगा। आप जितना मार्क्स लेके आओगे जीएस में उतना आपका कंफर्म रिजल्ट होगा, लेकिन मिनिमम कितना चाहिए, तो एससी एसटी वोमेन कैटेगरी की जो महिलाएं हैं, ध्यान में रखिएगा, एससी एसटी और वोमेन कैटेगरी की महिलाएं, इसके लिए 32% होना चाहिए। एससी एसटी हो या टोटल वोमेन कैटेगरी हो, जितने भी महिलाएं हैं, एससी एसटी कैटेगरी की पुरुष महिलाएं और जितनी भी महिलाएं हैं, सबको 32% नंबर लाना होगा, यानी 200 का 32 कर लेते हैं तो यानी 64 नंबर मिनिमम होगा यहां पर। वहीं पर ईबीसी कैटेगरी वालों के लिए जो है 34% नंबर लाना पड़ेगा, ओबीसी को 36.5, और जनरल को, जो जनरल कैटेगरी से हैं, दरोगा बनना चाहते हैं तो मिनिमम 40 नंबर लाना होगा, तभी जो है आप कर पाएंगे। 40 से कम आ गया, समझ लो कितना भी आपका कट ऑफ नीचे आया होगा, हो सकता है 40 तक आ जाए, लेकिन अगर आपका 40 से कम आ गया, 40% से भी कम नंबर आ गया, तो समझ सकते हो कि आपका रिजल्ट वहां पर नहीं होगा। तो मिनिमम इतना लाना है, मैक्सिमम आप जितना ले आओ आपके भविष्य के लिए दोस्तों उतना ही अच्छा होने वाला है। चलिए अब यहाँ थोड़ा सा फीस वगैरह के बारे में बता देते हैं कि किस कैटेगरी को फॉर्म जो भरेंगे आप तो उसमें क्या फीस रहने वाली है, और फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, इसको दोस्तों हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए यहाँ पर किस कैटेगरी के लिए क्या फी रहने वाली है फॉर्म का। तो देखिए, अगर यहां पर पूछते हैं कि सर हम दूसरे स्टेट से क्या फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं। दूसरे स्टेट वाले भी बिहार दरोगा का फॉर्म भर सकते हैं। बिहार के अंदर में शिक्षक बहाली वाला फॉर्म भर सकते हो, तो बिहार ने ओपन रखा है, ठीक है। बस देखो यहां पर क्या है कि रिजर्वेशन आपको नहीं मिलेगा, आप जनरल कैटेगरीज में आओगे। दूसरे स्टेट में आप एससी एसटी ओबीसी किसी भी कैटेगरी से हो, बिहार का फॉर्म भरोगे अगर दूसरे स्टेट से हो तो जनरल में काउंट होगा, जनरल वाली सीट पर आपकी लड़ाई होगी और फी भी जनरल वाली ही लगेगी आपको। देखिए, ओबीसी कैटेगरी से हैं, ईबीसी से हैं या ईडब्ल्यूएस से कैटेगरी से हैं, जनरल से हैं या फिर अदर स्टेट की पुरुष या महिलाएं कोई भी हैं, ठीक है, ये आपको 700 रुपए लगेगा। ओबीसी मेल, ईबीसी मेल, ईडब्ल्यूएस मेल, जनरल मेल या फिर अदर स्टेट की मेल और फीमेल 700 रुपए लगेगा। एससी एसटी या ऑल कैटेगरी की जो महिलाएं हैं
उनके लिए 400 फीस रखिएगा। तो महिलाएं जो है, बिहार की महिलाएं हो, है ना, या फिर SC ST कैटेगरी की जो महिलाएं हैं, SC ST कैटेगरी के पुरुष और महिलाएं, इन सबको मात्र 400 रुपए ही फी लगेगा। चलिए दोस्तों, अब जो मेन आपका है कि क्या आप फॉर्म भर सकते हो, क्या आप एलिजिबल हो क्या इसके लिए, ठीक है, क्या क्या शारीरिक दक्षता होनी चाहिए, इसको यहां पर दोस्तों हम बताते हैं। पहले हम आ जाते हैं आवेदन के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए। सबसे पात्रता पहली तो है कि आपको इंडियन होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपको दोस्तों? इंडियन होना चाहिए। अगर आप इंडियन हो तो आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हो। लेकिन इंडियन के अलावा भी दोस्तों और भी चीजें चाहिए, है ना। भारतीय नागरिक हैं, पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, थर्ड जेंडर के लिए भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुष भरेंगे या सिर्फ महिला भरेंगी। थर्ड जेंडर कैटेगरी के पुरुष महिला भी भर सकते हैं, और जनरल में पुरुष महिला कोई भी कैटेगरी से हो, पुरुष महिला सब भर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? तो याद रखिएगा 1/1/2023 तक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा एवं राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एवं उसके समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। तो 1 जनवरी 2023 तक अगर आपका ग्रेजुएशन हो चुका है इस डेट से पहले या इस डेट तक, तो आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हो। उम्र सीमा की भी गणना की गई है दोस्तों। 1/1/2023 के आधार पर आप देख लीजिएगा आपकी एज कितनी है, मिनिमम मैक्सिमम। मैं यहाँ पर सभी कैटेगरी के लिए बता देता हूँ। देखिए सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग यहाँ पर रखा गया है। देखिए मैट्रिक के हिसाब से आपका देखा जाएगा 1/1/2023 में मैट्रिक प्रमाण पत्र के आधार पर। अगर आपकी उम्र, है ना, अगर आप सामान्य कैटेगरी से हो, जनरल कैटेगरी से हो, और आपकी उम्र दोस्तों अगर मिनिमम 20 वर्ष यहां पर होनी चाहिए, 20 से कम होगा तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, और अधिकतम उम्र जो है 37 वर्ष होना चाहिए। और महिलाओं के लिए तो न्यूनतम उम्र 20 तो सभी के लिए फिक्स है, लेकिन महिलाएं जो है जनरल कैटेगरी की भी महिलाएं हैं तो 40 वर्ष तक यहां पर वो फॉर्म को भर सकती हैं, ठीक है, एलिजिबल है। वहीं पर पिछड़ा वर्ग की बात करें दोस्तों, ठीक है, EBC और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें, OBC और EBC की बात करें, OBC और EBC की बात करें, यहां पर पुरुष एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 ही है और अधिकतम जो है इनको 40 तक मिला हुआ है। तो एक जनरल कैटेगरी वाला ही ऐसा है ना, पुरुष जो 37 वर्ष तक जो है फॉर्म भर सकता है। महिलाएं अगर है तो उनको 40 तक दे दिया है, ठीक है। जनरल कैटेगरी की महिलाएं 40 तक भर सकती है, पुरुष सिर्फ 37 तक, पुरुष की लिमिट सिर्फ 37 तक है, बाकी सारे लोग देख रहे हो 40 तक भर पा रहा है। वहीं पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पुरुष और महिलाओं के लिए बात करें तथा थर्ड जेंडर को भी इसी कैटेगरी में रखा गया है। आप 42 साल के उम्र तक, 20 से 42 साल के उम्र तक फॉर्म को भर सकते हो। वहीं पर दोस्तों अगर जो आप जो है यहां पर बात करें, है ना, तो ये सारी चीजें थी, आपको समझ में आ गया। इसके अलावा बिहार के वैसे सरकारी सेवक को उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की यहां पर छूट मिलेगी। तो दोस्तों जो भी छूट था वो ऑलरेडी मैंने बता ही दिया आपको, कि देख रहे हो अलग अलग कैटेगरी को ऑलरेडी छूट दे रखा है, तो ये आपके लिए उतना काम की नहीं है, मैंने बता दिया। अब आते हैं शारीरिक मानदंड में, ठीक है, आपका जो फिजिकल फिटनेस है वो कैसा होना चाहिए दरोगा बनने के लिए। बिहार से अगर दरोगा बनना है तो पहली चीज है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो दोस्तों, बिहार से दरोगा बनना चाहते हो, तो ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? अगर आप जनरल कैटेगरी से हो एवं पिछड़ा वर्ग से हो, जनरल हो या फिर पिछड़ा वर्ग हो, जनरल हो या फिर आप OBC कैटेगरी से हो, पिछड़ा वर्ग से हो, तो आपका न्यूनतम जो हाइट होना चाहिए वो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए बिहार से दरोगा बनने के लिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो दोस्तों, अगर आप EBC कैटेगरी के पुरुष हो तो 160 सेंटीमीटर चाहिए। वहीं पर अनुसूचित, है ना, जाति और जनजाति के पुरुष अगर हो तो 160 सेंटीमीटर इनके लिए भी रखा गया है, और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 155 रखा गया। दोस्तों देखो याद करना बहुत आसान है। एक तो महिलाओं के लिए सोचना है कि आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जनरल वाला अगर कोई है तो 165 चाहिए, बाकी उसके बाद जितने पुरुष हैं वो सब के सब 160 में आ जाते हैं जनरल वालों के लिए। और OBC वालों के लिए 160 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। बाकी जितने भी कैटेगरी वाले पुरुष हैं सबका जो है आ जाता है। अगर आप जनरल OBC में नहीं हो तो कोई भी कैटेगरी से आप पुरुष अगर हो तो 160 सेंटीमीटर यहां पर आपको मिनिमम हाइट जो है आपकी होनी चाहिए, और महिला किसी भी कैटेगरी से हो तो 155 होना चाहिए। अब दोस्तों आ जाते हैं सीना में, है ना, सीना जो कि सिर्फ पुरुषों के लिए मापा जाता है, महिलाओं को सीने से कोई मतलब नहीं है, उनका सीना का माप नहीं होता है। वहीं पर बात करें अगर आप सामान्य कैटेगरी से हो, ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर आप सामान्य कैटेगरी से हो एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए याद रखिएगा सामान्य कैटेगरी या फिर पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, यानी OBC और EBC
दोनों को यहाँ पर शामिल किया गया है और जनरल कैटेगरी वाले भी हैं। बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुला के 86 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर का गैप जरूर होना चाहिए फुलाने बिना फुलाने के बीच में, जो कि हो ही जाता है दोस्तों, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। वहीं पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 79 रखा गया है और फुला करके 84 होना चाहिए। महिलाओं की सीना की माप जो है नहीं की जाती है, तो महिलाओं के लिए ये वाला ऑप्शन है ही नहीं। अब आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पर एक चीज, वो है आपका क्या दोस्तों, वो है आपका यहाँ पर वजन। ठीक है, तो वजन में एक दोस्तों एक चीज ध्यान में रखिएगा वजन के लिए, कि सभी वर्ग के महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन जो है 48 वर्ष रखा गया है। महिला के लिए, सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 वर्ष जो है होना बहुत जरूरी यहां पर कर दिया है दोस्तों। तो महिलाओं के लिए देखिएगा, अगर आपका 48 से कम है तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा खाना पीना शुरू कर दीजिए अभी से ही। तो ये था दोस्तों पूरा बिहार दरोगा से संबंधित चीजें। आपको दोस्तों देखो अभी क्या करना चाहिए। पहली चीज देखो, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, यानी कल जो वीडियो आएगी उसके अंदर में, मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं उसमें बताऊंगा कि फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह होना चाहिए, और फॉर्म जब आएगी तो उसको कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, खास करके डॉक्यूमेंट क्या क्या बनाने चाहिए। दूसरी है दोस्तों, अभी फिजिकल वगैरह पर आप ध्यान मत दीजिए, ठीक है, पहले पीटी पर फोकस कीजिए आप। ठीक है, थोड़ा थोड़ा रनिंग चाहो तो कर सकते हो, अगर बहुत पहले से दरोगा की तैयारी कर रहे हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की कर रहे हो तो आप थोड़ा थोड़ा रनिंग कर सकते हो। अगर बिल्कुल अभी तक कोई दरोगा वगैरह या कंपेरेटिव में बहुत ज़्यादा अंदर नहीं घुसे हो, सोच ही रहे हो करने के लिए, तो पहले आप पीटी में ध्यान दो, क्योंकि ये एग्जामिनेशन बहुत जल्दी होने वाला दोस्तों। अक्टूबर में फॉर्म आएगा, नवंबर में आपका रिजल्ट हो जाएगा, मतलब नवंबर में आपका जो है पीटी हो जाएगा। तो सिर्फ 1 महीना मिलेगा, जबकि सिलेबस काफ़ी लंबा चौड़ा है, इसको पढ़ने के लिए 3-4 महीने का समय मिलेगा। तो अभी से ही तैयारी करने की ज़रूरत है। और इसी चीज़ को देखते हुए हम और हमारे जो टीचर्स की टीम है, जिसमें 2-3 लोग मिल करके, चूंकि ज़्यादा सब्जेक्ट इसमें है नहीं, करंट अफेयर्स, जीके है बस, और मैथ और रीजनिंग से थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जीके का एक बड़ा है। और जैसा कि पता है ड्रीम सेवक आईएएस में टोटल जीके मैं कवर करता हूँ आपको, तो एक बड़ा सेक्शन मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, बाकी और भी 1-2 टीचर्स होंगे जो अपने अपने सब्जेक्ट को यहाँ पर आपको लेंगे, जो जो पोर्शन उनका होगा लेंगे। कंप्लीट जीके यहाँ पर पीटी की तैयारी जो है अगले सिर्फ 2 महीने के अंदर में, 60 दिनों के अंदर में कंप्लीट प्रिपरेशन आपको कराऊंगा। और इसके लिए हम कोर्स भी लॉन्च करने वाले हैं अगले 2-4 दिनों के अंदर में। बस आप जो है जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम जो है आपको मिलेगा हमारा ड्रीम सेवक आईएएस, आप लिखेंगे टेलीग्राम पर तो वहाँ पर मिल जाएगा। आपको जाना है और लिखना है ड्रीम सेवक आईएएस, जो हमारे चैनल का नाम है, इतना लिख करके आप सर्च करेंगे प्ले स्टोर पर, सॉरी यहाँ पर टेलीग्राम पर, तो आपको ये मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो दरोगा के साथ। अभी आप फिजिकल ना करें दोस्तों, अभी ज़्यादा से ज़्यादा पीटी पे ध्यान दें। आप एक बार फिजिकल देख लीजिएगा कि आपकी हाइट वगैरह पुर रही है नहीं पुर रही है, सीना वगैरह पुर रहा है कि नहीं पुर रहा है, ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। एज का लिमिट देख लीजिएगा। अगर आप ओके हो, फाइनल हो, तो आप तैयारी में जुड़ जाइएगा दोस्तों। और कंप्लीट तैयारी और कंप्लीट रिजल्ट है ना पीटी के अंदर में कैसे होगा, वो आप हम पर छोड़ दीजिएगा। हम और हमारी टीम मिल करके आपको ना सिर्फ पढ़ाएंगे, बल्कि अलॉट ऑफ प्रैक्टिस आपको कराएंगे। हजारों हजार क्वेश्चन जो है हर एक सेक्शन में कराएंगे। और जो बहुत महत्वपूर्ण होगा, जो दरोगा के पिछले 5-7 सालों का पेपर है, वो भी हम ऐप पर आपको अवेलेबल करा देंगे। और एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं अगले 8-10 दिनों के अंदर में। अब तक जितने दरोगा के पेपर पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो सब यहाँ पर करवाने वाले हैं। थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।